हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का चैप्टर 2, गुरु महाराज का चयन का पार्ट 1, गुरु क्या है, गुरु का मतलब क्या होता है, वो पढ़ रहे हैं। क्योंकि आजकल समाज में देखा जाता है कि ढोंगी गुरु भी घूम रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि असली गुरु का अर्थ क्या होता है। ठीक है। गुरु वो है सबसे पहले जो हमें भौतिक कष्टों से निकाले। भौतिक कष्ट क्या है? ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। और सबसे बड़ी बात, जो स्वयं भगवान का भक्त होना चाहिए और हमें भी भगवान से जोड़े। गुरु कभी ये नहीं कहता कि वो भगवान है। वो बताता है कि भगवान कौन है, हम कौन है, और हमें भगवान तक ले जाने का कार्य करते हैं, उनको गुरु कहा जाता है। गुरु सबसे पहले स्वयं भक्त होने चाहिए, और तभी वो हमें आगे भक्ति के लिए गाइडेंस दे पाएंगे। क्योंकि हम बहुत कष्टों से झूल रहे हैं, या बहुत कष्ट हमारी सबकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत कष्ट हम परेशान करते हैं हम सबको। तो हम सो कॉल्ड इलाज करते हैं, दैट्स फाइन, परोपकार कार्य करते हैं, दैट्स गुड। बट अल्टीमेटली दुख हमें क्यों प्राप्त हो रहे हैं, उसकी चर्चा हम आज करेंगे कि अल्टीमेटली जीव जो है वो कष्ट क्यों उठा रहा है। तो उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, श्रुति पढ़ो बेटा। यहाँ से तब हम जिज्ञासा कर सकते हैं इसे, स्टार्टिंग से। हरे कृष्णा मैम। हम्म। तब हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि जीव कष्ट क्यों उठा रहे हैं। उत्तर है अज्ञानता। न अज्ञानता के कारण। वह यह नहीं सोचता मैं त्रुटियां कर रहा हूँ और मैं पाप में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। अतः गुरु का प्रथम कार्य है शिष्य को इस अज्ञानता से छुटकारा दिलाना। हम अपने बालकों को कष्टों से बचने के लिए पाठशाला में भेजते हैं। यदि बच्चों को शिक्षा नहीं दी गई तो हमें भय रहता है कि भविष्य में हमारे बच्चों को कष्ट उठाना पड़ेगा। गुरु जानते हैं कि कष्टों का कारण अज्ञानता है, जिसकी तुलना अंधकार से की जाती है। अंधेरे में हमारी रक्षा किस प्रकार की जा सकती है? प्रकाश द्वारा। गुरु ज्ञान की शलाका लेकर अंधकार में फंसे जीवों को मार्ग दिखाते हैं। यह ज्ञान अंधकार रूपी अज्ञानता के कष्टों से उनको मुक्ति प्राप्त कराता है। कोई पूछे क्या गुरु बनाना परम आवश्यक है? वेदों से हमें सूचना प्राप्त होती है कि ऐसा करना आवश्यक है। बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ से तो अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस वाले पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था कि जीव क्यों कष्ट उठा रहा है, अज्ञानता के कारण, ये क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया था, किस टाइप के कष्ट है इत्यादि। अब सबसे बड़ी बात है, कष्ट हम उठा ही क्यों रहे हैं? तो कष्ट हम उठा रहे हैं अज्ञानता के कारण, सीधी सी बात। और जिसका कंपैरिजन किससे किया गया है? अंधकार से किया गया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, हम अपने बच्चों को स्कूल में, पाठशाला में पढ़ने भेजते हैं कि अभी बच्चा अज्ञान में, इसको नहीं पता है इसे बोलना कैसे है, क्या करना है, कैसे डील करना होता है, आगे कैसे काम करना होगा। तो हम वहां भेजते हैं जिससे वो सीखे, और उसका जो अंधकार है, जो उसका अज्ञान है, वो दूर हो जाए, उसे ज्ञान आए, और वह आगे अपना भविष्य सुधार पाए। इसी तरीके से हम अज्ञान में, हम किस अज्ञान में, हमें नहीं पता हम कौन है, हमें नहीं पता जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें नहीं पता कि कौन से कर्म पापमय कर्म है, कौन से कर्म हमें बांधते हैं, कौन से कर्म हमें मुक्त करते हैं, हमें कुछ नहीं आइडिया है। हमें नहीं पता भगवान कौन है, हमें नहीं पता इन सबसे छुटकारा कैसे मिलना है। तो हम इस तरीके के अंधकार में, इस तरीके की अज्ञानता में, उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? गुरु चाहिए होते हैं। वो गुरु जो स्वयं इन सबसे ऊपर उठ चुके हो, वो गुरु जो स्वयं जानते हैं कि वो कौन है और भगवान कौन है, हम यहाँ क्यों हैं, भगवान से हमारा क्या संबंध है, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। इन सब का आंसर जो सही सही प्रमाणिक रूप से, जैसा कि स्वयं भगवान ने आगे बताया है, जैसा कि स्वयं भगवान बताते हैं, उसी के वो ही बात बताते हैं, तो वो ही गुरु है। ठीक है। तो हम कष्ट क्यों उठा रहे हैं? हम अज्ञानता के कारण कष्ट उठा रहे हैं।
अब नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या गुरु बनाना जरूरी है? भैया हमने तो सीख लिया, अब क्या जरूरी है गुरु बनाना? तो क्या कहा गया है, ऐसा करना आवश्यक है, कंपलसरी, ये समझ लो। भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते अगर गुरु नहीं हो। हम अपने आप कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप खुद ही समझ सकते हैं, मुझे लगता है सबने एक्सपीरियंस किया हो। हम कोई भी भगवान की बुक पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी की कोई भी बुक पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं और जब हम लेक्चर में समझते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है। ये बात सबने एक्सपीरियंस की हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे और कोई हो। हमारी अंडरस्टैंडिंग में और एक गुरु की अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम समझ पाते हैं चीज। इसलिए गुरु बनाना परम आवश्यक है। दूसरी बात क्या होती है, कई बार हम ऐसी चीजों में फंसते हैं, हमें नहीं पता चलता क्या सही है क्या गलत है। मन ये कर रहा है, बुद्धि ये कर रही है, दिमाग ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो गुरु, क्योंकि अगर मैं सही गुरु की बात करूं, ठीक है, ये शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के लिए गुरु की सेवा करे, या वो किसी भी टाइप से सेवा हो करे। लेकिन कोई गुरु कभी भी जो ज्ञान देता है वो पैसे लेके नहीं देता है। इसलिए वो कभी भी डरता नहीं है कि जो शिष्य है उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। तो वो अपने ज्ञान को तोड़ता मरोड़ता नहीं है। ठीक है। जहां पे पैसे लिए जाते हैं वहां पे क्या होता है कि अगर अरे शिष्य चेत गया, शिष्य गुस्सा हो गया, शिष्य को बुरा लग गया, तो हो सकता है अगली बार से वो आए नहीं, पैसे दे नहीं, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। बट नहीं, गुरु क्योंकि पैसे लेके ज्ञान नहीं देते हैं, तो उसका मतलब वो जैसा शास्त्र में लिखा है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा है, यथावत एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो हमें तो लग सकता है क्या सही, इसलिए कई बार हमें लग सकता है गुरु हार्श हो रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं, कपाल पे चढ़ेंगे, गुरु हैं क्या। बट नहीं, हाँ, गुरु बनाए हैं तो डेफिनेटली कपाल पे चढ़ेंगे, नहीं तो मत बनाइए। ठीक है। तो गुरु बनाना परम आवश्यक है, ये स्वयं भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है। भगवान क्या कहते हैं? अच्छा, ये भगवत गीता का श्लोक नहीं है, ऑल्दो ये मुंडक उपनिषद का श्लोक है। और आप स्वयं देखते हैं भगवान भी जब मथुरा जाते हैं वापस वृंदावन से, तो वो भी गुरुकुल में जाते हैं, एक साल के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं, और वहां पर बहुत सारी शिक्षाएं, ज्ञान, कलाएं भगवान सीखते हैं। ऑल दो उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आचरण प्रस्तुत करने के लिए कि हमें गुरु एक्सेप्ट करने ही चाहिए, कंपलसरी है। क्योंकि हमें पता होता है, फिर हमें गाइडेंस में रहना चाहिए। अगर हम गाइडेंस में नहीं रहते तो हम देखते हैं हम किस तरीके से, हमारा मन बहुत वीक है एक्चुअली। हम बहुत जल्दी भोगों में पड़ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलती हम कब खिंचते चले जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलती। हमें लगता है इतना सही तो है, इतना सही तो है, वो इतना इतना करके मैं इतना धकेल देता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है। और अगर हम यही स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लें गुरु से, तो हम इतना आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए गुरु जरूर हमें स्वीकार करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये मुंडक उपनिषद का एक श्लोक दिया गया है। तद विज्ञानर्थम स गुरुम एवाभिगच्छेता समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद 1.2.12। इसको पढ़िए ममता माता जी। श्री कृष्ण मैम। वेद हमें एक विशेष गुरु को ढूंढने का परामर्श देते हैं, किसी भी सामान्य गुरु को नहीं। विशेष गुरु एक ही है क्योंकि वह गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव और भगवान श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी, वही शिक्षा आज भी दी जा रही है। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में कुछ भी अंतर नहीं है। यद्यपि सैकड़ों आचार्य आए और चले गए, पर संदेश एक ही है। वास्तविक गुरु दो नहीं हो सकते, क्योंकि वास्तविक गुरु अपने पूर्व के आचार्यों से भिन्न कुछ नहीं कहता कहता है। कुछ अध्यात्म के शिक्षक कहते हैं, मेरे विचार से तुम्हें यह करना चाहिए, पर वे गुरु नहीं है। ऐसे तथाकथित गुरु केवल धूर्त हैं। वास्तविक गुरु वास्तविक और गुरु का सदैव एक ही मत होता है, और वह श्री कृष्ण, व्यासदेव, नारद, अर्जुन, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गोस्वामियों से अभिन्न होता है। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही और व्यासदेव ने इसे लिखा। श्रील व्यासदेव ने यह नहीं कहा, यह मेरा मत है, वरन उन्होंने लिखा, श्री भगवान ने कहा। जो भी व्यासदेव ने लिखा वह पहले स्वयं भगवान के द्वारा कहा गया था। श्रील व्यासदेव ने अपने स्वयं के विचारों को नहीं लिखा। हरे कृष्ण।
तो एक पैराग्राफ और आगे पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है आयुषी, नेक्स्ट पढ़ो। फलस्वरूप शिला व्यासदेव गुरु हैं। वह श्री कृष्ण के शब्दों के अर्थ का अनर्थ नहीं करते, परंतु भगवान के शब्दों को यथारूप हम तक पहुंचाते हैं। यदि हम गुरु क्या है, किसी को एक तार भेजे तो उसे पहुंचाने वाले व्यक्ति को ना तार सुधारना पड़ता है, ना ही शब्दों का संपादन, और ना ही तार में कुछ शब्द जोड़ने की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति तार केवल पहुंचा भर देता है। गुरु का यही कार्य है। गुरु चाहे वह व्यक्ति हो या वह व्यक्ति, परंतु संदेश वही होता है, इसलिए कहा जाता है कि गुरु एक है। ठीक हरे है, कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर बात बोली जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात क्या बोली गई है कि गुरु एक होता है। गुरु एक बोलने का अर्थ क्या है, अब हम तो देखते भैया हमारे शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक होते हैं। हाँ, शिक्षा गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं हमारे। तो एक क्या कही जा रही है, एक का अर्थ है एक ही बात होती है, बात अलग अलग नहीं होती है। गुरु का मतलब ये नहीं होता है वो अपने मन से कोई बात बोल दे, आई थिंक, मेरे ख्याल से, जैसे यहाँ पे लिखा है ये मेरा मत है, इस तरीके की बात नहीं होती है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने शास्त्र लिखे। तो कहीं पर भी व्यास देव जी ने ये मेंशन नहीं किया है कि मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये हुआ होगा ना। सीधा बोला है भगवत गीता में, श्री भगवान उवाचा, लिखा है या नहीं लिखा है, भगवान ने ये कहा है, भगवान ने ये कहा है। तो गुरु हमेशा भगवान की बात को रिपीट करते हैं, उसको तोड़ते मरोड़ते नहीं है। और जो ऐसा कर रहे हैं वो गुरु नहीं है, जो तोड़ मोड़ के आज के टाइम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन चेंज कर दे रहे हैं वो गुरु नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, जो प्रभुपाद के या प्रभुपाद जी के ग्रंथ देखे वो एज इट इज है। उसमें से बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमें हार्श लगती हैं, क्यों लगती हैं, क्योंकि हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें हार्श लग सकती है। बट उन्होंने एज इट इज चीजें प्रस्तुत कर दी हैं, सीधा साफ बातें बताई गई हैं उसमें जो भी है। अब हम जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना ज्यादा हम चीजों को फॉलो करते चले जाएंगे, शुद्ध होते चले जाएंगे। भगवान का नाम जाप करते रहिए, कथा सुनते रहिए, आप पहुंच जाएंगे भगवान का धाम, ये बात निश्चित है। बट करिए तो सही। अब कुछ लोग कहते हैं कि मन नहीं लग रहा है तो नाम जाप करके क्या होगा, तो भैया भगवान ने तो कहा नहीं है, भगवान ने तो कहा है कि जो बोलेगा ही वो ही पार हो जाता है। तो आप भगवान की बात काट के बोल रहे हो ना, गलत संदेश दे देते हैं कुछ लोग। नहीं सुननी चाहिए उनकी बात, या ऐसे लोग आपको मंदिर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग आपको मिल जाएंगे सीधे कहेंगे कि आ, राधा सुधा निधि पढ़ लीजिए, आ, अभी तो बिल्कुल राधा रानी की लीलाओं पे चल दीजिए, रास लीला पे कर लीजिए, इत्ते पे चल दीजिए, रागानुगा भक्ति करिए। ऐसों की बात नहीं सुननी चाहिए अभी। जब हम उस लेवल पर आएंगे तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा वो, इसको इमिटेट नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, है पुरुष शरीर में बट ड्रेस जो है वो मतलब गोपी वेश की पहन लेते हैं, नथ वगैरह पहन के घूमते रहते हैं, तो इस तरीके का आचरण मतलब अंदर से ही होता है, इस तरीके से मतलब नहीं बताया गया है शास्त्र में कि ऐसा करा। भगवान के भक्त हैं उद्धव इत्यादि, तो वो ऐसा करते हुए नहीं दिखते हैं, तो उस तरीके से नहीं करना चाहिए। और तो गुरु एक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक ही मत होता है। एक बार इवन किसी ने पूछा कि आपके इस्कॉन में सब एक ही बात क्यों बोलते हैं। भाई एक ही बात एक इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान ने एक जो बात बोली है सब वो ही रिपीट करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे तार का मतलब है कोई लेटर पोस्ट किया। सपोज आपने किसी को कोई लेटर पोस्ट किया, तो पोस्टमैन का कार्य क्या होता है, जो लेटर जो सेंडर है वो उससे वो लेटर लिया और रिसीवर के घर में भेज दिया। वो उसमें बीच में कुछ चेंज नहीं करता, जो भी लेटर में मैसेज दिया जा रहा है उसमें अपने साइन नहीं कर देगा या कुछ भी चेंज नहीं करता है। सेम पोस्टमैन की तरह ही होते हैं गुरु, जो भगवान का मैसेज हम तक पहुंचा देते हैं, उसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? वही गुरु है, बाकी सब ढोंगी है, बाकी सब धूर्त हैं। क्लियर आपके सामने बोला गया, एक शब्द चेंज नहीं किया जाता है। एक शब्द का मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये श्लोक है जिसमें भगवान ने कहा है कि जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की ग्लानि होती है, तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में आता हूँ। अब कुछ लोग अपने मन से क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जब हम अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म कम होता चला जाता है, जब जब असुर उत्पन्न होते हैं, तो भगवान तो आ नहीं सकते। तो हमारे अंदर ही भगवान छुपा है, हम आते हैं हर युग में, हमें लड़ना है। कहाँ लिखा है हमें लड़ना है? पहले हम अपनी बीमारियों से लड़ लें, अपने मन से लड़ लें। सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, इनसे लड़ पा रहे हैं हम? हमने अपने काम को जीत लिया, हमारी जितनी भी लस्ट, हमारी जितनी भी डिजायर्स, उनको जीत लिया है हमने? कोई नहीं कह सकता कि हाँ जीत लिया है। क्या हमने अपने क्रोध को जीत लिया है? क्या हमने अपने मद को जीत लिया है? ईगो आ जाता है ना, मैंने ऐसा कैसे कह दिया, आ ही जाता है। मत्सर, ईर्ष्या भी होती है हमें। लोभ, अभी जरा सी मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा जा रहा है, उसके लिए 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है उस जॉब पर, हम कर लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ गुरु की बात हो रही है, जो एक शब्द चेंज नहीं करते, एज इट इज संदेश जो है वो प्रस्तुत करते हैं, वही गुरु है, इसलिए गुरु को एक कहा जा रहा है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा गुरु का भी सम्मान दीक्षा गुरु की तरह ही किया जाता है। हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु ही होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अच्छी बात है, इसको पढ़ते हैं। प्रांशी पढ़ो। श्री कृष्ण। गुरु शिष्य परंपरा में हम एक ही विषय की पुनरावृत्ति पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 9.34 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना मत भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु। मामे वैश्यस्य युक्तैवम् आत्मानं मत परायण। अपने मन को सदा मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरा पूजन करो। पूर्ण रूप से मुझ में मन मग्न होने के कारण निसंदेह तुम मुझको प्राप्त करोगे। ये शिक्षाएं ही भगवान ही सब आचार्यों के द्वारा दोहराई गई, यथा रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामियों ने भी यही संदेश दोहराया है, और हम उनके चरण चिन्हों का केवल अनुसरण भर कर रहे हैं। अंतर कुछ नहीं है। मेरे मत में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का अर्थ मनुष्य के शरीर से है। यह कहकर हम श्री कृष्ण के शब्दों का अर्थ नहीं लगाया करते हैं, इस प्रकार के अर्थ धूर्त लगाया करते हैं। संसार में अनेकानेक नीच व दुर्जन गुरु हैं, जो अपने स्वयं के विचार प्रकट किया करते हैं, हरे किंतु कृष्णा। हम किसी हरे कृष्ण कहाँ पे रुकी हो? प्रकट किया करते हैं। ठीक, ठीक है। तो भगवत गीता में हम देखते हैं कि एक श्लोक को 2 बार कहा गया है, और वो क्या है? मन मना भव मत भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वैभव आत्मानं मत परायणा। एक चैप्टर 9th में और एक चैप्टर 15th में सेम श्लोक 2 बार रिपीट किया गया है, जिसका अर्थ क्या है? मन मना, मेरे में मन लगाओ, मेरे में अर्थात भगवान कृष्ण में। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरे पूजन करो। माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो। ठीक है, इस तरीके से करने से मुझको प्राप्त हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये कहा गया है। अब जितने भी आचार्य हम देखते हैं वो यही कहते हैं, चाहे रामानुजाचार्य ले लो, चाहे मध्वाचार्य ले लो, चाहे चैतन्य महाप्रभु ले लो, चाहे षड गोस्वामी ले लो, चाहे शीला प्रभुपाद ले लो, चाहे गुरु महाराज ले लो, या आप जिस भी
गुरु के अंडर में उनकी बात ले लो, किसी की भी बात ले लो, सब एक ही बात कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करो। सब एक ही बात कह रहे हैं कि अपना जीवन इस तरीके से मतलब इस तरीके से सेट करो कि हर चीज कृष्णा कॉन्शियस वे में आप कर पाओ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी भगवान का नाम जाप होना चाहिए और कथा होनी चाहिए। अगर कथा कंटिन्यू नहीं करेंगे तो नाम जाप ढीला पड़ेगा ही पड़ेगा, और नाम जाप नहीं करेंगे तो भगवत धाम नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। ये बात सारे आचार्य कह रहे हैं, एक ही बात को रिपीट करे जा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। या कुछ लोगों को मैं सुनती हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपकी श्रद्धा इसमें है तो ठीक है, आपकी श्रद्धा इसमें इन भगवान में तो ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है, बात श्रद्धा की नहीं है, भगवान भगवान ही है। आपके मेरे अकॉर्डिंग, हमारे बिलीव्स के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकता चेंज। सत्य वही रहता है, क्योंकि स्वयं शिव जी ये बात कह रहे हैं भगवान कौन है, स्वयं पार्वती मैया उस बात को स्वीकार कर रही है कि भगवान कौन है। तो आप और मैं डिसाइड करने वाले कौन नहीं होते, भगवान भगवान है। और सारे आचार्य इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। 12 महाजन जो है, जो 12 महाभागवत कहे जाते हैं, सबसे बड़े आचार्य कहे जाते हैं, उनमें शिव जी भी आते हैं, उनमें ब्रह्मा जी भी आते हैं, उनमें नारद जी भी आते हैं, सब आदि आते हैं, और वो सब यही कह रहे हैं भगवान भगवान कृष्ण है। और यही बात सारे आचार्य रिपीट करते आ रहे हैं, कोई भी ये नहीं कह रहा है। अब कुछ लोगों का एग्जाम्पल यहाँ पे शिला प्रभुपाद दे रहे हैं। कुछ लोग अपने मन से एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं गीता की, कहते हैं ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, ये कुछ युद्ध नहीं हुआ है। यहाँ पे भगवान हमें कैसे समझा रहे हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध है हमारा शरीर, और इसमें हो रहा है युद्ध। युद्ध क्या हो रहा है, हम अपनी डिजायर से लड़ रहे हैं, हम इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, बट ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। अपने मन से ऐसे कैसे आप कह सकते हो, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है प्रॉपर, तो आप कैसे बोल सकते हैं। तो वो धूर्त है। हाँ, एक और चीज बता रही थी मैं। अपने मन से एक्सप्लेनेशन देते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं हुआ, कुछ भी बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि भगवत गीता जो है वो भगवान कृष्ण ने नहीं बोली, शिव बाबा ने बोली है। जब लिखा है श्री भगवान उवाचा, और वो जो अर्जुन है वो भगवान का नाम बोल रहे हैं बार बार, मधुसूदना, ऋषिकेशा, जनार्दना, केशवा, माधवा, फिर भी कहाँ लिखा है शिव बाबा ने बोली है। अपने मन से बना देते हैं, तो वो गुरु नहीं है, वो गलत बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे किंतु से क्या कह रहे हैं। गरिमा तुमने पढ़ लिया, पढ़ो। हरे कृष्णा। किंतु हम किसी भी धूर्त को चुनौती दे सकते हैं। एक नीच प्रवृत्ति वाला गुरु भले ही कहे मैं भगवान हूं या हम सब भगवान हैं, क्षण भर के लिए मान लीजिए कि यह सही है, परंतु हमें यह ज्ञात तो करना चाहिए कि भगवान शब्द का अर्थ हो, का क्या अर्थ होता है। प्राय एक शब्दकोश से हमें ज्ञात होगा कि भगवान शब्द का अर्थ परम व्यक्ति होता है। तो हम ऐसे गुरु से पूछ सकते हैं, क्या आप परम व्यक्ति हैं? यदि वह इस प्रश्न को ही नहीं समझ सके तो हमको उसे परम का अर्थ समझाना चाहिए। किसी भी शब्दकोश से हमें ज्ञात हो जाएगा कि परम का अर्थ सर्वोच्च सत्ता है। इसके पश्चात हम पूछें, क्या आप सर्वोच्च सत्ताधारी हैं? इस प्रकार का नीच गुरु यद्यपि स्वयं को भगवान के रूप में घोषित कर रहा है, परंतु इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। भगवान परम पुरुष हैं, उनकी सत्ता सर्वोच्च है, ना कोई भगवान के समान है और ना ही कोई उनसे अधिक। परंतु ऐसे बहुत से गुरु भगवान हैं, धूर्त हैं, जो परम होने का दावा करते हैं। ये नीच हमें माया के अंधेरे से मुक्ति पाने में कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की
मशाल के द्वारा हमारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिल्पी, इस पैराग्राफ को और पढ़ दो बेटा। एक प्रामाणिक केवल वही शिक्षा प्रस्तुत करेंगे जिससे कि परम गुरु अर्थात भगवान ने प्रामाणिक शास्त्रों में कहा है, गुरु गुरु शिष्य परंपरा के संदेश को बदल नहीं सकते। ठीक है, बहुत सुंदर बात की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि डायरेक्ट, कि हम ऐसे गुरुओं को जो गलत एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उनको हम चुनौती देते हैं कि आइए हमारे सामने, हम बताते हैं कि आप भगवान नहीं हैं। हम जितना भी घमंड है आपका, या जितना भी आप गलत समझ रहे हैं, आपके अंदर ये धारणा है कि आप भगवान है, तो वो नहीं है। हम आपको प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? कि अगर हम भगवान शब्द का अर्थ हिंदी डिक्शनरी में देखें तो उसमें उसका अर्थ है परम। परम का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, जिसके ऊपर सर्वोच्च सत्ता है, जिसको किसी और का ऑर्डर लेना ही नहीं पड़ता किसी भी चीज को करने के लिए। वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है, वो होती है सुप्रीम कंट्रोल, कहा जाए सुप्रीम पर्सनालिटी। तो क्या आप सुप्रीम पर्सनालिटी हैं? क्या आपके अकॉर्डिंग अमेरिका चल रहा है? क्या आपके अकॉर्डिंग दूसरी कंट्री चल रही है? क्या आप दूसरे के शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप अपने शरीर का बाथरूम कंट्रोल कर सकते हैं? टॉयलेट जाना है नहीं जाना है कंट्रोल कर सकता है कोई? तो आप कैसे कह सकते हैं भगवान है? क्या आप एक दिन का भी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आपके पास पूर्ण धन, पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान? पूर्ण ज्ञान होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। और अ, महाराज श्री तो ये भी कहते हैं कि भगवान, जैसे हम तो सुनते हैं ना, भगवान आप कहते हो भगवान है हम, तो भगवान कृष्ण ने तो आग पीली थी, आग पीली थी। ठीक है, दावानल पानी लीला में। तो आप जरा कुछ गर्म खौलता हुआ पानी ही पी के दिखा लीजिए। आग तो क्या ही पियेंगे, पानी ही पी के दिखा लीजिए, खौलता हुआ बॉइल्ड, बिल्कुल उतारा हुआ बॉइल्ड पी के दिखा लीजिए। तो कैसे कह सकते हैं आप? इस तरीके गुरु जो अपने आप को भगवान मानते हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं, वो शिष्य के कष्टों को दूर नहीं कर सकते। जो हमारा अंधकार है, जो हमारी अज्ञानता है, वो उसको दूर नहीं कर सकते। दूर तो क्या करेंगे, वो खुद ही अंधकार में है, और शिष्य उनको भगवान मार के और अंधकार में चलते चले आ रहे हैं। प्रामाणिक गुरु वही है जो ये बताए कि शास्त्रों में क्या लिखा है, शास्त्र की बात ही बोले। अगर शास्त्र की बात बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन आता है, उसको नहीं आता है, उनको नहीं आता है, तो वो क्लियर बोल देंगे मेरे ख्याल से, व्याल से, या मैनिपुलेट करें आंसर को। इस तरीके का कार्य एक प्रामाणिक गुरु कभी भी नहीं करता है। क्योंकि एक गलत संदेश आगे डिलीवर कर दिया, वो फिर और आगे जाएगा, वो फिर और आगे जाएगा, और जो भगवान का मैसेज है वो पीछे रह जाएगा, गलत ज्ञान का प्रचार हो जाएगा। इसलिए जब गुरु बन रहे हैं, जब किसी को भी भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है कि एज इट इज संदेश हम दे। और एज इट इज हम तब दे पाते हैं जब हम सुनते सही से हैं क्लासों में। हम कुछ कर रहे हैं, कुछ करते हुए सुनते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें लगता है यस यस वी हैव कंप्लीटेड 2 days लेक्चर, बट नहीं, बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। बहुत सटल पॉइंट्स होते हैं जो हम मिस कर देते हैं। या कई बार हम बहुत अटेंटिवली भी सुन रहे हैं, फिर भी हमारी बुद्धि इतनी वीक होती है, हम सबकी इंक्लूडिंग मी टू, कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ क्या जा रहा है, कहाँ ए जा रहा होता है, समझते हम डी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए, और वही संदेश डिलीवर करना चाहिए। आगे चला गया गलत, तो बहुत, मतलब हम पढ़ते ना चैप्टर 4 में भगवत गीता में, कि टाइम के साथ जो भगवान का संदेश था वो पीछे हो गया, इसलिए भगवान ने दोबारा भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। पहले विवस्वात मनु को दिया था भगवान ने, वैवस्वत मनु, मतलब विवस्वान जो सूर्य देव है उनको दिया था। उन्होंने फिर अपने पुत्र को दिया, फिर इक्ष्वाकु को दिया, इस तरीके के चला था प्रोसेस। लेकिन बीच में ज्ञान लुप्त हो गया। लुप्त क्यों हुआ? क्योंकि सही ज्ञान डिलीवर नहीं हुआ आगे। ठीक है, तो लेकिन प्रामाणिक गुरु वो है जो शास्त्र की शिक्षा देते हैं और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो हमें जब गुरु का चयन करें तो ऐसी गुरु का चयन करना चाहिए जो शास्त्र की बात बोले, अपने मन की कोई भी बात ना बोले, जो स्वयं भक्त हो, जो हमें भक्त बनाए, जो हमें भगवान से जोड़े, वही प्रामाणिक गुरु है। आगे और क्या कहा जा रहा है इस चैप्टर में, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यहीं रुकते हैं।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.